समाज में डॉक्टर के पेशे को काफ़ी सम्मान से देखा जाता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें डॉक्टर्स ने मरीजों को नई जिंदगी दी है। उन्हें ठीक करने के लिए वह दिन रात एक कर देते हैं। उन्हीं में से नई पौध ग्रेजुएशन डे यानी दीक्षांत समारोह के मौके पर छात्र छात्राएं बेहद खुश थे, क्योंकि आज से उनके नए जीवन की शुरुआत होनी है। गया के निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम में अलग अलग फील्ड के कई नामवर लोग बतौर गेस्ट शामिल हुए। अपने वेलकम स्पीच में संस्था के सेक्रेटरी एस शुएब आलम अबू अरीबा ने आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हुए मौजूद लोगों से अतिथियों का परिचय कराया। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि रिटायर्ड डीएसपी और कई किताबों के लेखक शायर मरगूब असर फातमी, विशिष्ट अतिथि तिबिया कॉलेज पटना के प्रोफेसर डॉक्टर एसएम रशीद, एडवोकेट सैयद फैज़ अमीन, सामाजिक कार्यकर्ता इमरान अली व मोहम्मद तारिक खुदा को शॉल, बुके व मोमेंटो देकर कॉलेज प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के प्रेसिडेंट डॉक्टर हामिद हुसैन, सेक्रेटरी डॉक्टर शुएब आलम उर्फ अबू अरीबा, प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शमशाद आलम भी सम्मानित किए गए। मंच का संचालन शहाना सदफ और एरम खुर्शीद कर रही थी। 2018 बैच के स्टूडेंट को 4.5 साल एकेडमिक पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप के बाद इन्हें सहसम्मान डिग्री हासिल करने का मौका मिला। BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री पाने के बाद ये डॉक्टर्स अब किसी अस्पताल या क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सकेंगे। देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में यूनानी भी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इनकी सरकारी अस्पतालों में भी सेवा ली जाती है। इस मौके पर निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ग्रेजुएशन डे के प्रोग्राम में अतिथियों व संस्था के डॉक्टर्स द्वारा सर्टिफिकेट और मोमेंटो भेंट किया गया। मंच पर डॉक्टर एहतशाम, डॉक्टर सैयद इमरान अहमद, डॉक्टर ख्वाजा सलमान सारिक, डॉक्टर मसरूर अहमद, डॉक्टर अजहर अंसारी, डॉक्टर मुबारक हुसैन, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर शहाब आलम, डॉक्टर साजिद, डॉक्टर नगमा सदफ, डॉक्टर ज़फ़ीर, डॉक्टर हबीबा, डॉक्टर हमायून नसीम आदि लोगों ने मंच पर छात्रों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। इस समारोह में डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर्स के परिवार और मित्र भी इस यादगार लम्हे को तस्वीरों में कैद करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान 2023 बैच की आसिया नसीम और 2024 बैच की आयशा नवाज ने शानदार स्पीच के जरिए अपने सीनियर की कई यादों और बातों को साझा किया। वहीं कुलसुम सैफ ने हास्य व्यंग वाली कविता से लोगों को मुस्कुराने का मौका दिया। छात्रों में 2024 बैच के आज़ाद अली सिद्दीकी और अब्दुर रहमान ने भी अपनी बातों और कविता के माध्यम से महफिल को गुदगुदाया। 2024 बैच के गर्ल्स स्टूडेंट में ग्रुप सॉन्ग और तालीम का तराना पेश करते हुए महफिल की रौनक बढ़ाई। इस मौके पर 2018 बैच के स्टूडेंट में बिहार टॉपर डॉक्टर गजाला रहमान, इंडिया के सेकंड टॉपर डॉक्टर वसीम अकरम, 2019 बैच की बिहार टॉपर फिज़ा परवीन, दूसरा रैंक लाने वाले आदिल उबैद, तीसरा रैंक पाने वाली जाबिया खातून को के साथ कुल 33 स्टूडेंट को डिग्री से नवाजा गया। इस दौरान ज्वाइंट सेक्रेटरी नुसरत इरशाद के अलावे अबुल फतेह फारूक, फैसल रहमानी, जमशेद अशरफ, सैयद मंसूर आलम आदि लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था के मेंबर ख्वाजा अहमद खालिक, सैयद नादिश, अता फुजैल के अलावे सैयद अहसन, नूरुल खुदा, आबिद इमाम, आसिफ अशरफी, हाफिज शाहिद इमाम आदि दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस कॉलेज की स्थापना से अब तक के उतार चढ़ाव भरे सफ़र पर रोशनी डाली। इसके संस्थापक मरहूम मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन को खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। साथ ही आज डिग्री पाने वाले डॉक्टर्स को वक्ताओं ने मशवरा दिया कि वो समाज के कमज़ोर तबके की खिदमत में हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लें। साथ ही अपने संबोधन में मेहमानों ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहें। चिकित्सा क्षेत्र की नई जानकारियां और शोध के साथ अपडेट रहना ज़रूरी है।
कार्यक्रम के अंत में निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर शमशाद आलम ने वोट ऑफ थैंक्स के जरिए आए मेहमानों और कार्यक्रम को कामयाब बनाने वाले छात्रों को धन्यवाद दिया। साथ ही 2018 बैच के सभी डॉक्टर्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन आजकल। मैं तो पहले यह कहना चाहूँगा, सबसे पहले निज़ामिया का वजह तस्मिया मैं बताना चाहता हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, यह निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब के नाम से है। कुछ लोग पहले इस इदारे को गुमराह करना चाहते थे और नाम कुछ उलट पलट लोगों का देना चाहते थे, मगर इसको हमारी टीम ने, निज़ामिया टीम ने, ख़ुसूसी तौर पर हमारे शब्बन बाबू और हमारे शारिक बाबू, अबुल फतह फ़ारूक, जो हमारी टीम है, उसने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया और पम्फलेट छपवाया और ये हैंडबिल छपवा करके तमाम मेहनत किया, बांटा और इस कन्फ्यूज़न को दूर किया कि ये जो है हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहबी के नाम से है। और ये इदारा बीच में ऐसा हुआ कि काफ़ी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, अब बहरानी हालत पैदा हो गई, तो हमने अपनी टीम शेरघाटी से लाई। चूँकि हम शेरघाटी से बिलोंग करते हैं, हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब भी, उनके वालिद मौलाना निज़ामुद्दीन साहब तो वहाँ मदफून नहीं है, मगर उनके वालिद मेरे दादा जो है शेरघाटी में मदफून है और कादी महल्ला ही हम लोग का असल मस्कन है। और वहाँ से दूर गांव है घोरी घाट, जो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने हम लोग को दिया था और हम लोग के ख़ानदान के लोग वहाँ काजी मुकर्रर हुए थे। तो ये इदारा बहुत अच्छे से अब चल रहा है, अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब बस हम लोग सीट भी बढ़ाने जा रहे हैं, 60 सीट। हमारे शेब आलम साहब अभी दिल्ली गए थे और ये ऑल इंडिया यूनानी कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी हो गए हैं और हम लोग दोनों आदमी जाएंगे दिल्ली में और NCISM नेशनल सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर से मिलेंगे और उसकी कोऑर्डिनेटर से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। ज़्यादा मेरी कोशिश है कि इसको माइनॉरिटी इदारा के तौर पर घोषित करवा दिया जाए, ऐलान करवा दिया जाए। इससे हमारे माइनॉरिटीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। एडमिशन तो सबका लेंगे, अगर वो आ जाएंगे, ST SC भी आएंगे, गैर मुस्लिम भी आएंगे, तो उनका भी एडमिशन मिलेंगे। ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था। अब रहा कि अभी जो इन लोगों ने इंतज़ाम किया है वो काबिल सताइश है, बहुत हम उसकी तारीफ़ करते हैं। ऐसा प्रीवियस कभी नहीं हुआ था, 1 साल पहले से शुरू हुआ है और उम्मीद करते हैं कि हमारे सेक्रेटरी साहब के मातहत जो इदारा चल रहा है, ये इनकी कोशिश रहेगी कि आइंदा साल और भी। इसका असल ये जो डिग्री दी जाती है 5 साल कोर्स का रिज़ल्ट है ये। इसमें वो आपके जो है वो यहाँ से असल वो यूनिवर्सिटी से डिग्री आनी चाहिए और नहीं तो यहाँ से भी कुछ अपना सर्टिफिकेट वगैरह की तैयारी करके फोल्ड करके हाथ में पकड़ाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना भाई। ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि फोल्ड करके वो पकड़े और उसके बाद उनकी तस्वीर कची हो और ज़्यादा अच्छा। एक और चीज़ है, एक हिपोक्रेटिक ओथ है, यानी मुआहदे बुकरातिया जिसको बोलते हैं, उसमें 10 अख्तार है। वो 10 पर कसम खाना पड़ता है, हलफ लेना पड़ता है कि मैं तभी हो के क्या क्या करूँगा, इंसानियत की खिदमत करूँगा, किसी को सताऊँगा नहीं, गुस्सा नहीं आऊँगा। ये सारी चीज़ें ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, ये मेरी राय है। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप मीडिया कर्मियों का और आपके व्यूवर्स का, कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके आए और देख रहे हैं। ये निज़ामिया हमारे सदर मोहतरम हैं और इनके वालिद मोहतरम जनाब मौलाना निज़ामुद्दीन साहब इससे पहले फाउंडर सदर भी थे और इन्हीं के सरपरस्ती में कुछ मुखय्यर दीन परवर शख्सियत मिलकर करके इस कॉलेज की बुनियाद 1985 में रखी थी। उस वक्त से ये सफ़र चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये सफ़र तय हो रहा है। और ख़ुशी की बात यह है कि 2018 बैच में एक लड़का हमारे यहाँ से सेकंड टॉपर रहा पूरे इंडिया में, जिसका नाम वसीम अकरम है।
और दूसरी बार 2019 बैच के बच्चे जो है उसमें 3 टॉपर हुए और तीनों बिहार के जो टॉपर हैं वो तीनों के तीनों हमारे इसी निज़ामिया से हैं, जिनको हम लोगों ने अभी अवार्ड भी दिया। और ये एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हमारे टीचर्स, हमारे जो निज़ामिया फैमिली है पूरा एक दूसरे के साथ मिल कर करके और एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर करके काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस में सदर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, खींचातीनी ये सब चलते रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ कॉलेज में ये तीनों एक लाजिम मलजूम की तरह है और एक समीकरण बना है, इतना खूबसूरत समीकरण बना है जिसका असर अब बच्चों में भी दिख रहा है। और बच्चे आज हम लोगों को आज उस एकता की वजह कर और एक ढंग से डिसिप्लिन के साथ इस कॉलेज को चलाने की वजह कर एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि इस बार हुई है कि हमारे पास सिर्फ 40 ही सीट है और 40 से ज़्यादा बच्चे आए, लगभग 13-14 बच्चों को हम लोगों ने एडमिशन नहीं ले सके, हम एडमिशन नहीं ले सके। सरकार ने हमें सिर्फ 40 ही सीट दी है। अभी हम लोग दोनों दिल्ली जाएंगे, वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ के चेयरपर्सन से उनसे बात हुई है हमारी, तो हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 60 सीट हो जाएगी ताकि जो है हमारे बच्चे और एतवार के जो बच्चे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं, उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। बिहार रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जी, क्या कहना चाहिए, कितने बड़ी हाँ, ये एक हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं का समरा है कि अभी जब मैं NCISM में वहाँ के चेयरमैन से मिला था, वहाँ एक मीटिंग थी जो आयुर्वेद और यूनानी एसोसिएशन है दिल्ली में पूरे इंडिया का, उसमें उसके तरफ से एक बैठक थी चेयरमैन सर के साथ। वहाँ कुछ बातें मैंने रखी, 2-3 बातें जो भी मैंने रखी उसको उन्होंने सुना, गौर से सुना और उसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने सराहा। उसको देखते हुए एसोसिएशन ने मुझे बिहार का रिप्रेजेंटेटिव और पूरे इंडिया के जो एसोसिएशन उसका मेंबर बनाया है। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और काबिल मसरत की बात है, लेकिन ये सब आप लोगों की दुआओं में। चीफ गेस्ट आए जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, चीफ गेस्ट हम लोग जो लोगों को बुलाते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 3-4 फील्ड से बुलाते हैं। एक फील्ड होते हैं डॉक्टरी फील्ड से, एक लोग होते हैं आपके डॉक्टर प्रोफेसर हों, एक कोई अदबी दुनिया का आदमी हो, एक पुलिस डिपार्टमेंट के प्रशासन के लोग हों, एक जुडिशियरी से हों और एक समाज सेवा से हों। तो आज यहाँ सभी मेहमान जो थे सब अपने अपने जो पोस्ट है उनका, जैसे इमरान अली साहब हैं तो समाज सेवा से थे, हुदा साहब पुलिस डिपार्टमेंट से थे, हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो अदबी दुनिया से थे। फिर उसके बाद जो है और भी इस तरीके से सारे लोग, राशिद साहब आए तो वो प्रोफेसर हैं और डॉक्टर हैं, तो सारे लोगों को हम लोग मिला करके सबको मौका देते हैं। एक पैनल जो आता है फिर उसके बाद अगली बार दूसरा पैनल को चेंज करते हैं, सभी को मौका दिया जाता है। यहाँ के जो गणमान्य लोग थे गया के, वो सारे लोग आए, हमारे सारे मेंबर थे, सारे मेंबरों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम अपने सोसाइटी के मेंबरों का, तो उनका सपोर्ट है और यहाँ के स्टाफ का सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये कारवां बड़ी आसानी से चल रहा है। हम तो चले थे अकेले ही जानिब मंजिल, मगर बस लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज मुझे बहुत खुशी हुई निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आकर इस प्रोग्राम में, ग्रेजुएशन डे में। वैसे तो मौका बहुत सारे प्रोग्राम में जाने का मिला है, पिछले 30 साल से सोशल वर्क में रहकर या आर्ट एंड कल्चर में रहकर बिहार में, बिहार से बाहर भी बहुत सारे प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई मेडिकल कॉलेज में इस तरह के ग्रेजुएशन डे में शामिल होने का मौका नहीं मिला था। तो मुझे कुछ अलग तरह की खुशी आज मिली और यहाँ पे जो बच्चों को देखा, बच्चों का हौसला देखा, प्रोग्राम जिस तरह का देखा, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने कई ऐसे अशार पढ़े, कई ऐसे तंज़ व मज़ाह की कविताएं पढ़ी, तो सब कुछ मिलाकर और जो मेहमान आए, जिस तरह से हर फील्ड से मेहमान यहाँ प्रोग्राम में आए थे, तो ख़ास तौर से जो इसके प्रेसिडेंट हैं हामिद साहब और अबू अरीबा साहब जो सेक्रेटरी हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, और तमाम जो पूरा ये निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के तमाम प्रोफेसर, नॉन टीचिंग फैकल्टीज़, ये तमाम लोगों की जो मेहनत और कोशिश थी, तो वो काबिल तारीफ़ है। और मुझे इसकी खुशाइन मुस्तकबिल की पेशगोई करने में कोई झिझक नहीं महसूस होती, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों ने जिस तरह का रिज़ल्ट लाया है और जिस तरह से बिहार के टॉपर हो रहे हैं यहाँ के बच्चे, तो मुझे उम्मीद है कि ये मेडिकल कॉलेज आगे आने वाले वक्त में और बेहतर होगा। और जिस तरह से सेक्रेटरी अबू अरीबा साहब मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी कोशिशों का नतीजा भी सामने आ रहा है। तो मैं एक बार फिर से सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बतौर गेस्ट बुलाया और मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।